दोस्तों, मूवी के शुरू में हम चंबल नाम के एक गांव को देखते हैं जहां पर एक लड़का अपने 12वीं के एग्जाम के लिए चीटिंग बना रहा था और ये लड़का इस मूवी का मेन लीड होता है जिसका नाम मनोज कुमार शर्मा होता है। और यह सच्ची कहानी तब से शुरू होता है जब से मनोज के पिता को उनके जॉब से निकाल दिया जाता है। दरअसल एक दिन जब उनके सीनियर ऑफिसर ने उन्हें कहा कि फाइल पर अभी तक सिग्नेचर क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि यह काम अभी तक हुआ ही नहीं तो फिर मैं इस पर कैसे सिग्नेचर कर दूं। असल में ये करप्शन वाले काम मुझसे नहीं हो पाएगा। ये कहते हुए उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर के मुंह पर चप्पल से मार दिया और फिर वो अपने घर आ गए। रात को डिनर करते हुए मनोज के पिता एक डिसीजन लेते हैं कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर वो चले जाएंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। फिर सीन चेंज होता है और अगले दिन मनोज का एग्जाम होता है और उनके गांव में जो स्कूल है वो उसी गांव के विधायक का है जो खुद बच्चों को चीटिंग कराता है। फिर जब एग्जाम शुरू होता है तभी अचानक इस एरिया का नया डीएसपी स्कूल पर आ जाता है और वह ये सब देख लेता है और इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल डीएसपी को चुप कराने के लिए उसे घूस देते हैं। लेकिन डीएसपी ने घूस लेने के बजाय प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लेता है और इसी के चलते पूरी 12वीं क्लास के सभी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। अब इस बात से मनोज के पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चले गए अपने घर छोड़कर। हाईकोर्ट और फिर गढ़ को चलाने के लिए मनोज और उसके भाई जुगाड़ में चले जाते हैं। लेकिन इसके सामने भी विधायक का आदमी आ जाता है और कहने लगा कि अगर वो लोग जुगाड़ चलाएंगे तो विधायक के गाड़ी पर कोई नहीं बैठेगा, और इसी बात से गुस्सा होकर मनोज के भाई ने उसके मुंह पर चप्पल से मार देता है। अब विधायक से पंगा लेना उनको भारी तो पड़ने वाला ही था। इसी के चलते विधायक ने उन दोनों भाइयों को जेल में बंद करवा देता है और यहाँ पर उन दोनों भाइयों का पुलिस के साथ बहस भी हो जाता है और वो पुलिस वाला मनोज को कह देता है कि तू क्या कर सकता है, जाकर उखाड़ ले। इसी बात पर मनोज सीधा भागकर नया डीएसपी सुशांत सिंह के घर के सामने जाकर उन्हें बुलाने लगता है और डीएसपी उसके आवाज सुनकर आकर कहते हैं कि जाओ कल सुबह आना, और मनोज के बाद से वो उसके साथ चलने पर राजी हो जाते हैं। फिर वह थाने जाकर मनोज के भाई को छुड़वाते हैं और उनकी ही गाड़ी से उन दोनों भाइयों को अपने घर पर छोड़ते हैं, जहां रास्ते पर जाते वक्त मनोज उनको ही देखे जा रहा था। वो डीएसपी सुशांत सिंह को देखकर इतना मोटिवेट हुआ कि वो वहीं पर फैसला कर लिया कि वह भी बड़े होकर उसकी तरह ईमानदार ऑफिसर बनेगा। फिर गाड़ी से उतरकर मनोज घर जाने से पहले डीएसपी सुशांत सिंह से पूछता है कि मैं आपकी तरह कैसे बनूं, तो डीएसपी उसे एडवाइस देता है कि अगर तुम भी एक ईमानदार ऑफिसर मेरे जैसे बनना चाहते हो तो तुम्हें चीटिंग छोड़कर अपने मेहनत से पढ़ाई करना होगा। और यह बात मनोज अपने दिमाग में पूरी तरह से चिपका देता है। लेकिन दूसरी और कुछ दिन बाद डीएसपी का ट्रांसफर हो जाता है और फिर मनोज अपने सच्चे दिल से दिन रात मेहनत करके 12वीं के एग्जाम का तैयारी करता है और फिर वह अपनी पूरी मेहनत से 12वीं का एग्जाम देता है। लेकिन उसके साथ वाले सभी स्टूडेंट चीटिंग करके एग्जाम देता है और जब रिजल्ट आता है तभी मनोज के साथ वाले सभी स्टूडेंट चीटिंग करके फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाते हैं, और दूसरी ओर मनोज इतना मेहनत से एग्जाम देकर भी उसका थर्ड डिवीजन आता है और वो 12वीं पास कर लेता है। इसके बाद मनोज को ग्रेजुएशन करने के लिए गांव से बाहर शहर जाना था, जिसके लिए मनोज की मां अपनी गाय को बेचकर मनोज को शहर भेजता है और उसे ग्रेजुएशन करवाता है। फिर कुछ साल बाद जब मनोज अपने ग्रेजुएशन पूरा करके अपने घर आता है तब वह अपने सपनों के बारे में बताता है कि वो डीएसपी की तैयारी करने के लिए उसे ग्वालियर जाना होगा, जहां से वो गवर्नमेंट फ्री कोचिंग ले पाएगा। फिर जाने से पहले मनोज के दादी उसे कुछ पैसे देते हैं, जो पैसे उन्होंने अपने मरे हुए पति के पेंशन से जमाया है। इस पैसे को लेकर मनोज अपने जज्बे के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए ग्वालियर जाने वाले बस पर चढ़ जाता है और बस पर मनोज का अचानक आग लग जाता है। और फिर जब बस ग्वालियर पहुंचता है तब जाकर मनोज का आंख खोलता है, लेकिन तभी वह देखता है कि उसका बैग चोरी हो गया है, जिस पर उसका पैसे के साथ साथ कपड़े भी थे। इसी के चलते वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अभी ना तो घर जा सकता है और न ही कुछ कर सकता है। तभी मनोज वही कॉप फ्री कोचिंग पर जाता है और सोचता है कि कम से कम पढ़ाई तो शुरू हो, मगर वहां पर जाने के बाद पता लगता है कि गवर्नमेंट फ्री कोचिंग अब बंद हो चुका है। इसके बाद मनोज एक होटल के बाहर भूखा प्यासा बैठा होता है। फिर कुछ दिन बाद जब मनोज अपने भूख को सहन नहीं कर पा रहा था तभी वो होटल के अंदर जाकर होटल के मालिक से खाना मांगता है और इसके बदले कोई भी काम करेगा ऐसा बोलता है। इसी बात पर होटल का मालिक उस पर तरस खाकर उसे खाना देते हैं। तभी मनोज का मुलाकात पांडे जी से होता है, जो उस वक्त ग्वालियर छोड़कर दिल्ली जा रहे थे यूपीएससी की तैयारी करने। वहां पर पांडे जी मनोज को आईपीएस के बारे में बताते हैं। इस बात से मनोज को कुछ भी समझ नहीं आता और मनोज पंडित जी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी वो अपने साथ दिल्ली ले जाए ताकि वो भी यूपीएससी की तैयारी कर सके। पांडे जी भी उसके बातों पर तरस खाकर उसे अपने साथ दिल्ली के मनोज नगर ले जाते हैं।
जहां पर मनोज पहली बार यूपीएससी एग्जाम के कंपटीशन लेवल को देखता है और इसके ऊपर और भी जांच करने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि यूपीएससी के सिलेक्शन रेशियो 0 पॉइंट पर सेट है। और फिर वहां पर पांडे जी और मनोज की मुलाकात गौरीबाई से होता है, जो इस वक्त अपने लास्ट टाइम का इंटरव्यू देकर आए हैं और वह साथ में नए एस्पिरेंट्स को गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। मगर लास्ट अटेम्प्ट देने के बाद भी गौरीबाई का सिलेक्शन नहीं होता और इस बात पर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, मगर वो मनोज को गाइडेंस देना नहीं रोकते। दूसरी ओर पांडे जी गौरी भैया के साथ छोड़कर उस साल के टॉप करने वाले नवल ग्रुप के साथ चले जाते हैं और इधर मनोज 3 बार लाइब्रेरी में काम करता है और रात भर पढ़ाई करता था। दूसरी ओर गौरी भैया रिस्टार्ट नाम के एक टी स्टॉल को खोलता है और साथ में फ्री में यूपीएससी की गाइडेंस देता है ताकि उनका कोई स्टूडेंट उनका अधूरा सपने को पूरा कर सके। फिर मनोज यूपीएससी के पहला एटीएम देता है, लेकिन उसका पहला एटीएम ही क्लियर नहीं होता, जिससे मनोज बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन गौरी भैया मनोज को और हौसला देते हैं और कहते हैं कि हार मत मानना और 1 साल फिर से लाइब्रेरी में काम और अपने पढ़ाई पर मेहनत करने के बाद मनोज का दूसरा एटीएम पर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। मगर पांडे जी इस बार भी फिर से फेल हो जाते हैं। तभी पांडे जी की मदद से नेविल की मुलाकात मनोज से होता है, जो उस पर तरस खाकर उसे ये बोल देता है कि अगर कोई मदद चाहिए हो तो सिर्फ बोल देना। पर मनोज का इस बार मेंस क्लियर नहीं होता। तभी मनोज का मुलाकात पीसीएस की तैयारी करने वाली श्रद्धा जोशी से होता है, जो मसूरी से डॉक्टरी छोड़कर पीसीएस की तैयारी करने आई है। और फिर धीरे धीरे श्रद्धा और मनोज दोस्त बन जाते हैं और वो दोनों साथ में कोचिंग भी ले रहे होते हैं। फिर मनोज अपने थॉट टेम पर भी प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है और वो इस बात से बहुत खुश होता है। मगर तभी श्रद्धा अपने घर चली जाती है किसी काम की वजह से, और इस बार फिर से मनोज का मेंस क्लियर नहीं होता और इस बार वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इस बार भी वो फेल हो गया था। दूसरी ओर उसे लाइब्रेरी भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि लाइब्रेरी के मालिक उस पर पैसा चोरी का झूठा इल्जाम लगाता है। जिसके कुछ दिन बाद मनोज अपने घर चला जाता है और वहां पर जाकर उसे पता लगता है कि उसकी दादी के देहांत हो गया है और उसके माँ और भाई मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। दूसरी ओर मनोज और श्रद्धा का भी कोई कांटेक्ट नहीं था। तभी मनोज के पिता भी अपने घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सच्चे और ईमानदार आदमी के कोई सदस्य नहीं करता। मनोज अपने परिवार का इस हालत देखकर अपने आप को हारा हारा हुआ सा फील करता है। लेकिन फिर भी मनोज अपने आप को हौसला देकर फिर से दिल्ली जाकर एक आटा चक्की में 15 घंटा काम करता था कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, और रात भर पढ़ाई करता था। मगर फिर भी कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाता है। उधर श्रद्धा भी वापस लौटकर दिल्ली आ जाती है और उसे समझाती है कि यह उसका लास्ट अटेम्प्ट है और उसे अपना पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर देना चाहिए। गौरी भैया और श्रद्धा के कहने पर मनोज भी अपने सभी काम धंधा छोड़ देता है और गौरी भैया फाइनेंशियली मनोज को सपोर्ट करते हैं। और तभी मनोज नेवल ग्रुप से मिलता है, जो मनोज को अपने पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताता है। फिर मनोज अपने सभी टाइम अपने पढ़ाई पर देता है और कड़ी मेहनत के बाद मनोज अपने प्रीलिम्स को क्लियर कर लेता है और फिर मेंस भी क्लियर कर लेता है। मगर दूसरी ओर श्रद्धा प्री, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करके डिप्यूटी कलेक्टर बन जाती है। मगर इधर अभी भी मनोज का इंटरव्यू रह जाता है। मनोज इस इंटरव्यू के लिए काफी परेशान होता है। तभी श्रद्धा बताती है कि तुम जिंदगी में ऑफिसर बनो या फिर चक्की पर काम करो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और श्रद्धा की इस बात से वो इतना मोटिवेट होता है कि वह अपने सच्चाई और ईमानदारी से इंटरव्यू देता है और वह पास हो जाता है और वह एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। और आईपीएस बनने के बाद वो डीएसपी सुशांत सिंह से मिलने जाता है और वो उसके सक्सेस को देखकर बहुत प्राउड फील करता है। और फिर मनोज और श्रद्धा शादी कर लेते हैं और फिर मनोज के घर पर खुशियां भी आ जाती हैं। दूसरी ओर पांडे जी टीवी एंकरिंग का काम करने लगते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहां पर ऐड हो जाता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे नए वीडियो तक पहुंचने के लिए बेल आइकन दबाएं।